नैना नाम की एक बहुत ही प्यारी लड़की थी। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। नैना अपने पिता, सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ रहती थी। नैना की माँ उर्मिला उससे बहुत जलती थी क्योंकि नैना देखने में बहुत सुंदर थी। काले, लंबे, घने, सुंदर बाल थे नैना के, जबकि उर्मिला की अपनी बेटी के बाल बहुत छोटे और पतले थे। कुछ दिन पहले ही नैना का रिश्ता शहर के एक बड़े व्यापारी किशन लाल जी के बेटे सूरज से तय हो गया था। इस बात को लेकर भी उर्मिला बहुत ज्यादा जलन में भर रही थी। वो चाहती थी कि नैना का रिश्ता टूट जाए, इसलिए वो ऐसा कोई उपाय ढूंढ रही थी कि लड़के वाले रिश्ते के लिए खुद ही मना कर दे। उर्मिला, नैना की शादी अगले महीने की 12 तारीख को निकली है। मैं चाहता हूँ तुम नैना की सगी माँ की तरह शादी के सभी कार्यों में पूरा योगदान दो। जितना हो सकेगा उतना काम कर लूंगी, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। उर्मिला मुंह बनाती हुई चली गई। घर में तैयारियां भी जोरों पर थी, पर उर्मिला के मन में जलन की आग और भड़क रही थी। उसे हर दिन नैना का सौंदर्य और उसकी किस्मत खटकने लगी थी। वो किसी भी हाल में ये शादी रुकवाना चाहती थी। देख उर्मिला, तेरी सौतेली बेटी नैना की सारी सुंदरता उसके लंबे, काले, घने, सुंदर बालों से है। अगर तू चाहती है कि तेरी सौतेली बेटी की शादी रुक जाए तो उसके लिए तो तुझे तांत्रिक भंभानाथ के पास जाना होगा। आधी रात को जब सब सो जाते हैं तब तांत्रिक भंभानाथ की काली शक्तियाँ जाग जाती हैं। तू उनसे जाकर मदद मांग। थोड़े पैसे लेंगे पर तेरा काम जरूर कर देंगे। चाहे जितने पैसे लग जाएं, ये शादी तो मैं रुकवा कर ही रहूंगी। बड़ी उड़ती फिर रही है, बड़े घर में रिश्ता हो गया है तो पर ही काट दूंगी इसके। और फिर सहेली की बात मानकर एक रात जब सब सो चुके थे, उर्मिला चुपचाप घर से निकली। जंगल के बाहर एक पुराने खंडहर में जहाँ तांत्रिक भंभानाथ रहता था वहाँ पहुँची। तांत्रिक बाबा, मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरी सौतेली बेटी नैना की शादी रुक जाए। कुछ ऐसा हो जाए कि लड़के वाले खुद ही मना कर दे। अच्छा तो दक्षिणा लाई हो, पूरे 20,000 रुपए लूंगा इस काम के। तांत्रिक बाबा, 20 क्या, मैं आपको 25,000 देती हूँ, बस मेरा काम बढ़िया से कर दो। तो सुन, ये एक चूर्ण है, इसे बस अपनी सौतेली बेटी के बालों में डाल देना। अगली सुबह उसके सिर में इतनी जुएं होंगी कि वो खुद को भी छूने से डरेगी। और इतनी ज्यादा जुएं जब सिर में चलती हुई लड़के वाले देखेंगे तो अपने आप ही रिश्ता मना करके चले जाएंगे। सच? अगर ऐसा हो गया तो मैं आपको सोने से तौल दूंगी तांत्रिक बाबा। जय हो तांत्रिक बाबा की। उर्मिला ने चूर्ण लिया और मुस्कुराती हुई घर लौट आई। अगले दिन जब नैना पूजा करके कमरे में आराम कर रही थी, उर्मिला उसके पास गई और बहाने से बोली, बेटी नैना, तुम्हारे बालों में ये आयुर्वेदिक तेल डाल रही हूँ। शादी के दिन बाल और सुंदर लगेंगे। माँ, कितना अच्छा लग रहा है। आपने आज से पहले मुझे कभी इतना प्यार नहीं दिया। सचमुच मेरी तो खुशी से आंसू ही नहीं थम रहे। माँ, हमेशा ऐसे ही प्यार करोगी ना? हाँ, क्यों नहीं करूँगी, जरूर करूँगी बेटी। अब देर मत कर, जल्दी से तेल लगवा ले। नैना मासूम थी, वो चुपचाप बैठ गई। उर्मिला ने तेल में चूर्ण मिलाकर धीरे धीरे उसके बालों में लगा दिया। अगली सुबह नैना उठी तो उसका सिर बुरी तरह से खुजला रहा था। बालों में उंगलियां डालते ही वह चौंक गई। उसके सिर में सचमुच में सैकड़ों जुएं थी। अब मैं क्या करूं? मेरे बालों में इतनी जुएं कैसे हो गई? छी 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 नैना, ये क्या कर लिया? सिर में इतनी सारी जुएं भर ली। अब तो लड़का तुझे जरूर शादी के लिए मना कर देगा। कौन चाहेगा कि उसकी पत्नी जुएं वाली हो? उर्मिला, शांत हो जा। नैना बेटी, सब ठीक हो जाएगा। मैं पता करता हूँ कहीं कोई दवाई मिल जाए। नैना रोते हुए मंदिर में गई और माँ पार्वती की मूर्ति के सामने गिर पड़ी। माँ, आपने मेरी माँ की जगह ली है। मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे इस संकट से निकालो माँ। 2 दिन बाद मेरी शादी है। मेरी इज्जत सब कुछ दांव पर लग गया है। मेरे सिर की जुएं नहीं जा रही माँ। कृपा करो माँ, कृपा करो। चारों ओर सन्नाटा था, बस नैना की सिसकियां गूंज रही थी। धीरे धीरे प्रकाश तेज होता गया और माँ पार्वती की मूर्ति से एक दिव्य आभा निकली। माँ पार्वती स्वयं साकार रूप में उसके सामने खड़ी थी। बेटी नैना, तेरा कष्ट अब तेरा नहीं रहा। तूने सच्चे मन से पुकारा है और माँ कभी अपनी बेटी की पुकार अनसुनी नहीं करती। माँ पार्वती ने स्नेह से नैना के सिर पर हाथ फेरा। उसी क्षण नैना के सिर से सारी जुएं गायब हो गई। न खुजली रही न जलन। उसके बाल फिर से कोमल और साफ हो गए और माँ पार्वती अंतर्ध्यान हो गई। नैना खुशी खुशी माँ पार्वती को धन्यवाद कहकर घर लौट आई। माँ पार्वती ने नैना का दुख अपने ऊपर ले लिया। अचानक उनके बालों में जुएं प्रकट हो गयी। उनके कोमल घने बालों में अब वो कष्ट था जिसे नैना सह नहीं सकी थी। उसी समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में लीन थे। उन्होंने आंखें खोली। माँ पार्वती उनके पास आई और जैसे ही भगवान शिव ने उनकी ओर देखा तो बोले, देवी पार्वती, लगता है आज फिर किसी भक्त के कष्ट को तुमने अपने ऊपर लिया है।
हाँ स्वामी, मेरी भक्त नैना की सौतेली माँ ने उसके साथ धोखा किया, माँ के रिश्ते का अपमान किया। मैं तो जगत माँ हूँ, मुझे तो अपनी भक्त की सहायता करनी ही थी। उसने मुझे सच्चे हृदय से सहायता के लिए पुकारा था, इसीलिए मैंने अपनी भक्त नैना के सिर की जुएं खुद के सिर में ले ली, उसके कष्ट अपने ऊपर ले लिए। पर स्वामी, जुएं बहुत परेशान कर रही हैं। घबराओ नहीं पार्वती, आओ यहाँ मेरे पास बैठो, मैं तुम्हारे सिर की सारी जुएं निकाल देता हूँ। स्वामी, माँ पार्वती शिवजी की बात सुनकर प्रसन्न हो गईं। शिवजी ने उन्हें अपने पास बिठाया। माँ पार्वती ने उनकी गोद में सिर रखा और शिवजी ने स्नेह पूर्वक एक एक कर माँ पार्वती के बालों से जुएं निकालनी शुरू की, बिना किसी झिझक, बिना किसी घृणा के। शिवजी माँ पार्वती के बालों में से धीरे धीरे से जुएं निकालते रहे। माँ पार्वती मुस्कुरा रही थी। उन्हें अपने स्वामी का ये प्रेम देखकर बहुत सुकून मिल रहा था। देवी, तुमने हमेशा सबका दुख अपने ऊपर लिया है, आज मैं तुम्हारा दुख अपने हाथों से दूर कर रहा हूँ। स्वामी, ये आपका प्रेम है। आपने मेरा सिर सहलाया, मेरे दुख को समझा, यही सच्चा रिश्ता होता है। जब शिवजी ने सारी जुएं निकाल दी तो माँ पार्वती के बाल फिर से सुंदर और साफ हो गए। वे बहुत खुश हुई। माँ पार्वती की कृपा से नैना की शादी खूब धूमधाम से हो गई। पर उर्मिला और तांत्रिक भंभानाथ दोनों को दंड देना भी जरूरी था। माँ पार्वती के क्रोध के कारण दोनों के सिर में ढेरों जुएं पड़ गयी। दोनों जानते थे कि उन्हें करनी का फल मिला है, तभी तो कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। माँ पार्वती और भगवान शिव भ्रमण पर निकले थे। इधर उधर घूमते हुए माँ पार्वती के लंबे बाल बहुत ही उलझ गए थे, जिस वजह से उन्हें बहुत परेशानी हो रही थी। क्या हुआ देवी पार्वती, तुम कुछ परेशान दिखाई दे रही हो? स्वामी, भ्रमण करते हुए मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मेरे बाल बहुत ही उलझ गए हैं। कितने दिनों से मैंने अपने बाल धोए नहीं हैं। सोच रही हूँ वो सामने जो नदी है उसके तट पर जाकर अपने बालों को धो लूं, ताकि मेरे बालों में से मैल निकल जाए और यह स्वच्छ होकर सुलझ जाए। तो ठीक है, मैं तब तक इस वृक्ष के नीचे थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। तुम वहाँ नदी के तट पर अपने बालों को धो लो, उसके बाद ही हम आगे की यात्रा करके वापस कैलाश चलेंगे। ठीक है स्वामी, फिर मैं थोड़ी देर में आती हूँ। भगवान शिव वृक्ष की छाया में विश्राम करने लगे और माँ पार्वती एक साधारण स्त्री का रूप लेकर नदी पर बाल धोने के लिए चली गईं। माँ पार्वती नदी पर पहुंची तो सब औरतें उनके लंबे बाल देखने लगीं। सुनिए, क्या आपके पास ऐसा कोई साधन है ताकि मेरे उलझे हुए बाल सुलझ जाएं? हम तो यहाँ पानी भरने आए हैं, हमारे पास भला क्या होगा, जो भी है हमारे घर पर है। तो क्या आप मेरी सहायता कर सकती हैं? मुझे अपने बालों को सुलझाने के लिए आवश्यकता है। क्या आप में से कोई मेरे बालों को सुलझा देगा? हाँ, हम क्यों तुम्हारे बाल सुलझाएं? हम ऐसे किसी के बालों को हाथ नहीं लगाते। हमें तो नहा धोकर अपने घर भोजन की तैयारी करनी होती है। हमारे कपड़ों पर बाल गिर गए तो हमें तो फिर से नहाना पड़ेगा और इतना समय हमारे पास नहीं है। हाँ, हम नहीं तुम्हारे बालों को यहाँ सुलझाने बैठेंगे। तुम्हारे बाल टूटकर हमारी साड़ी पर लिपट जाएंगे और अगर भोजन में कहीं भी बाल आ गया तो घर वाले बहुत गुस्सा करेंगे। चलो री चलो, देर हो रही है। बहन, तुम्हारे बाल लंबे हैं, इन बालों पर कंघा फेरना पड़ेगा। थोड़ा तेल लगाना होगा ताकि बाल मुलायम हो जाएं, फिर ये बाल आसानी से सुलझ जाएंगे। अच्छा, क्या तुम मेरे बालों को सुलझाने में मदद कर सकती हो? मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे मैं अपने ये बाल सुलझा सकूं। इसके घर में एक वक्त की रोटी बनाने का तो तेल होता नहीं है। तुम्हारे बालों में लगाने के लिए तेल कहाँ से लाएगी? शांति बहुत गरीब है, ये एक छोटी सी झोपड़ी में रहती है। बहन, आप इन सब की बातों पर ध्यान मत दो। मुझ गरीब को तो रोजाना ऐसे मजाक सहने की आदत हो गई है। बहन, मैं घर से तेल और कंघा लेकर आती हूँ। शांति कुछ ही देर में तेल और कंघा लेकर माँ पार्वती के पास वापस लौटी। उसने माँ पार्वती के बालों में थोड़ा तेल लगाया, जिससे बाल मुलायम हो गए। शांति बहुत प्रेम से माँ पार्वती के बालों को सुलझा रही थी। धीरे धीरे बाल सुलझने लगे। जैसे जैसे शांति बालों को सुलझाती तो थोड़े बाल उसकी झोली में भी गिरते। शांति हैरान रह गई। जो बाल उसकी झोली में गिर रहे थे वे सोने के होते जा रहे थे। माँ पार्वती मंद मंद मुस्कुरा रही थी। शांति इस चमत्कार को समझ नहीं पा रही थी। माँ पार्वती के बाल पूरी तरह से सुलझ गए, घने लंबे सुंदर बाल। पर वो बाल सोने के क्यों बन गए, इसका भेद शांति को जानना था। अचानक कंघा फेरते हुए शांति को माँ पार्वती के सिर में पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है और माँ पार्वती अपने साक्षात रूप में आ जाती हैं।
माँ पार्वती, आप और एक साधारण स्त्री के वेश में? हाँ बेटी, मैं तुम्हारी अपनी माँ पार्वती। तुमने मेरे बालों को कितना अच्छे से सुलझा दिया। तुम बहुत दयालु हो और सबकी मदद करने वाली हो, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। बेटी, जो भी मनुष्य सदैव दूसरों की मदद करते हैं, उन पर मैं प्रसन्न होती हूँ और अपनी कृपा करती हूँ। मेरे ये बाल अब सोने में बदल चुके हैं। अब तुम इस सोने को बेचकर अपने जीवन को सुखमय बनाओ। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे घर अब धन संपत्ति का कभी अभाव नहीं होगा। सदा खुश रहो। हे देवी मैया, आपकी सदा ही जय हो। जय माँ पार्वती, जय माँ पार्वती। इसके पश्चात माँ पार्वती वहाँ से अंतर्ध्यान होकर भगवान शिव के पास वापस लौट आती हैं। अपने उदार स्वभाव के कारण शांति की किस्मत पलट गई और माँ पार्वती के आशीर्वाद से उसका जीवन सुख समृद्धि से भर गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें सदैव दूसरों की सहायता करनी चाहिए, जिससे हमेशा भगवान हमसे प्रसन्न रहते हैं और उनका आशीर्वाद भी हमारे ऊपर बना रहता है।